कमाटीपुरा में गंगूबाई एक पिक्चर आई थी जिसमें कमाटीपुरा का नाम यूज हो गया था। साहब उठ के कोर्ट चले गए, लेकिन साहब अपनी डोंगरी के मुसलमान रहवासी जिनके शौहर बेटे और ऐसे बेटियां इंतकाल कर गई, उनके लिए उन्होंने कभी आवाज गुहार नहीं लगाई। बस इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं कुछ देना नहीं चाहती हूँ। मैं हूं मेहजाब शेख और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24/7। दोस्तों एक साथ हम मौजूद है मुंबा देवी क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के डोंगरी इलाके के कुछ टेनेंट्स मौजूद है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हुमा जरीवाला जी। आइए जानते हैं। हुमा आप, आपका स्वागत है। क्या है मामला, क्या मसला है? देखिए जो सारे टेनेंट्स है ना, मेरा भी उसमें घर था। आई हैव ऑल्सो लॉस्ट 2 ऑफ माई फैमिली मेम्बर। मेरे भाई और भांजी की डेथ हुई है उसमें। मम्मी है मेरे, केसर भाई बिल्डिंग जो 2019 में कोलैप्स हुई थी। और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और मैंने काम किए हैं। मैंने केस किया था सारे ट्रस्टी पे और सब लोगों को अंदर करवाया भी था। उसमें अमीन पटेल सर को भी, वो भी मेरे अक्यूज है क्योंकि उन्होंने मेरे हिसाब से वो भी गुनहगार थे। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अब ये सब टेनेंट्स अभी इसी के लिए मेरे पास आए कि इन लोगों को 5 साल से कंपनसेशन नहीं मिला है। दूसरी बात ये बेचारे कई टाइम से, इंक्लूडिंग माय फैमिली ऑल्सो, ऐसे 13 लोगों का इंतकाल हुआ था और कुछ 9 लोग इंजर्ड हुए थे उसमें। आपकी फैमिली में कौन? मेरी फैमिली में 2 लोगों का इंतकाल हुआ था और मेरी मम्मी इंजर्ड हुई थी। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर था। और मैं आपको बताऊं भाई कि ये सारा केस मैंने पुटअप किया था उस टाइम पे। अमीन सर भी जानते। अगर अमीन सर सैटरडे ना उस गली में आए थे, हम लोगों को तो बाद में पता चला क्योंकि अब हम वहाँ नहीं रहते, हम रेंट पे कहीं और रहते। तो अमीन सर अगर उस गली में नहीं आते ना तो लोग इतना एग्रेशन में नहीं आते कि आप मलबा देखने आए थे। आपने कभी ये फिक्र नहीं की कि वहाँ के लोग कहाँ चले गए, कहाँ रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। और ये चीज़ भी इसके लिए आती है ना कि वो बताते हैं एमएलए की ड्यूटी में कुछ चीज़ें आती हैं। एमएलए की ड्यूटी में एटलीस्ट ये तो आता है कि कंपनसेशन लोगों को मिला है कि नहीं, बिल्डिंग डिलेप्टेड है कि नहीं, बिल्डिंग को फंड्स मिला है कि नहीं, लोग मर रहे हैं, लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है। अभी इलेक्शन है तो आप राउंड मार रहे हैं, ठीक है, हम आपके वोटर्स हैं, हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को वोट देते। लेकिन सर आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आइए और देखिए कि लोग जो गुहार लगा रहे आपकी ऑफिस पे आके और जो बोल रहे, तो ऐसे इंसानियत के थ्रू आप लोगों को देखना चाहिए कि आप किस लेवल पे, मतलब आपने इंसानियत खो दी है। मेरी अपनी मम्मी 15 दिन पहले उनके पास गई थी, लाख मना करने के बाद भी कि मैं पीछे जाऊंगी तो अमीन पटेल साहब मुसलमानों के रहबर है। मैंने इनको क्लियर बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अमीन पटेल साहब को ऐसा मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है और ना वो कुछ करेंगे। जो इंसान ने 5 साल पलट के उस बिल्डिंग के और उस बिल्डिंग के रहवासी को नहीं देखा, वो क्या मेरी मम्मी का हाथ देख के और उनके लिए। और कंपनसेशन की बात मैं बताऊं, ये सिर्फ एक इंसाफ और जस्टिस का रिलेटेड है। 5 साल से भी वो लोग जी रहे हैं जिनके लोगों का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको शेल्टर दे रहा है और सब चीज अल्लाह तवक्कल चल रही है। ये कंपनसेशन के पैसे से गुजर नहीं होता और इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं होती है। मेरी माँ ने अपना जवान बेटा खोया है, उसकी नवासी खोई है। हमारे साथ जो आपा बैठी है उन्होंने अपना शौहर खोया जिससे जिंदगी चलती है। कुछ लोगों ने अपना बाप खोया है। अभी मैं आपको बता दूं, देखो अफसोस उतना होगा ना जिसके खुद के लोगों के घर जाएंगे। अमीन पटेल साहब ने एक हुसैनी बिल्डिंग थी भिंडी बाजार पे जो 2017 में गिरी थी, 34 लोगों का उसमें इंतकाल हुआ था। वहां अब एसबीयूटी का इतना बड़ा डेवलपमेंट हो गया तो शायद लोग हादसा भूल चुके होंगे या घर मिल चुका होगा। डोंगरी पे छोटी सी गली थी, छोटी बिल्डिंग थी, 13 लोग मरे, क्या फर्क पड़ता है? आप समझ रहे, हादसों का शिकार, हादसे होते रहेंगे और प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेगी। मैं मुंबा देवी के लोगों को ये बोलना चाहूंगी, हम तो सफर कर चुके, हमारे लोगों को खो चुके। हम लोगों को ना, हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, लोगों के लिए आवाज उठाते। आप लोग भी ये देखिए कि अब अगर वोट देना ना तो सोच समझ के अपने एमएलए को चुन के लाना, जिस एमएलए को कौम के नाम पे सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमान के वोट चाहिए। मुसलमानों से कोई लगाव और कोई हमदर्दी नहीं है। आप मुंबा देवी के रहवासियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हम लोग खुद ही सबके लिए एक एग्जाम्पल है, हम लोग और हुसैनी बिल्डिंग के लोग, हम लोग खुद सबके लिए एक मैसेज है। हम लोगों ने अपने लोग खोए हैं, हम लोगों ने जाने खोई है, घर खोया है, सब कुछ खोया है। मुंबा देवी के लोगों को मैं यही बोलूंगी, जो हादसे के शिकार हम बन गए ना, आप उसका इंतजार ना करें। ऐसे बहुत एमएलए आएंगे, बहुत एमएलए जाएंगे, ये सत्ता में रहेंगे, अपना काम करेंगे। वी आर द वोटर्स, वी गिव वोट, वी शुड फाइट फॉर आवर राइट्स। आप लोग भी हमारी तरह अगर शिकार नहीं बनना चाहते हैं ना तो इस बार आप लोग किसी के झांसे में मत आइए और आप लोग अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रहते, आप जिस एरिया में रहते, आप इधर उधर नजर उठा के देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा अभी ये बिल्डिंग गिरने वाली है, अभी वो स्कूल गिरने वाली है। हम लोग इस डेंजर कंडीशन में रहते। सिर्फ एक 4 महीना बारिश का डेंजर नहीं होता है,
साल के 365 दिन में हम लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोगों को समझ में आएगा किस धारावी के जैसे हम झोपड़पट्टी में रह रहे, हम लोगों का कोई डेवलपमेंट कभी हमारे एमएलए साहब ने 15 साल मतलब एक बहुत बड़ा पीरियड होता है जिसमें अच्छी जिंदगी लोगों को मिल सकती है। मैं यही मैसेज दूंगी कि हमारे से ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल उनके लिए कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगी, वो मुसलमान के एक रहबर बन के ही वोट लिए, क्योंकि वो कांग्रेस के ऊपर आते, कांग्रेस के पंजे पे आते, एक सिंबल पे आते। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अगर अभी लड़ना है तो उनको हमारे लिए काम करना है पहली बात। और अगर वो ग्राउंड वर्क पे देखेंगे तो लोग आधे से ज्यादा ये चाहते नहीं कि अमीन पटेल साहब आए। मैं खुद भी नहीं चाहती कि अमीन पटेल साहब आए, क्योंकि उन्होंने 15 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, ना बिल्डिंग को लेके, ना हॉस्पिटल, ना एजुकेशन। ऐसी ऐसी फालतू चीजों पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आम जनता के लिए नहीं है, जैसे ब्यूटिफिकेशन पकड़ी आप, गार्डन और ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन 15 साल में करना था ना आपको। आप डिलेप्टेड बिल्डिंग्स पे ध्यान दीजिए जिसमें लोगों की जान जाती है। मेरा मैसेज यही रहेगा लोगों को कि वोट देने से पहले 1000 बार सोचना, सिंबल हो या कुछ भी हो। हम भी कांग्रेस को मानते हैं, हम भी चाहते कोई अच्छा आदमी है, लेकिन मैं ये मैसेज दूंगी कि जो हम लोगों के साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं हो, और हर लोगों को अपनी आवाज उठाना चाहिए और अपने वोट देने से पहले अब 10 बार सोचना चाहिए।